आज संस्कृत भागीरथी के इस वर्ग में विभाजन करने की कला पर हम लोग ध्यान देंगे और 2 से 10 अंक तक हम भाग कैसे देंगे उसको सरल विधि से सीखेंगे। तो अभी हम लोग विभाजकता के नियम ऊपर में लिखा गया है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले 2 का नियम, पहला 2 का नियम। दो जिसके कोई संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए उदाहरण में 5, 5, 8, 8, तो इसके अंत में क्या है? 8 है। हम देखें 2 से विभाजित होता है या नहीं। 2 से विभाजन किए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 नवा 18, 2 चौका 8। तो ऐसी कोई संख्या जिसके अंत में 0 हो, डबल 0 हो, जैसे 400, 2 से दिए, 2 दूनी 4, कट गया, ये 0 दोनों यहाँ आ जाएगा। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह सभी संख्या जो हैं अंत में ये सब संख्या रहने वाले अंक जो हैं वे सभी 2 से विभाजित हो जाते हैं। अब आइए 3 का नियम। 3 जैसे कोई संख्या है, कोई 3 में क्या होगा कि सब जो संख्या हमको दिया हुआ है, जैसे 123 है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तीनों संख्या को जोड़ देंगे, 1 2 3 3 3 6, मतलब कि 123 जो है वो 3 से विभाजित होगी। तो नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो तो वह 3 से निश्चित रूप से कटेगा, 3 से विभाजन होगा। तो अब इसके बाद हम लोग तीसरा 4 का नियम। 4 किस किस को काटेगा? तो जिसके अंत में 2 0 हो और अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित हो, जैसे लिख दिए हम लोग 128, अंतिम 2 संख्या 28 4 से विभाजित होगा, तो ये संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित होगा। 4 तिया 12, 8, 4 दूनी 8, जैसे 256 लिख दिए। ये 2 14 चौका 56, ये अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो यह संख्या 4 से विभाजित, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। 4 छक 24, 1 6, 4 चौक 16। इस प्रकार हम लोग 4 में जैसे 500, 4 से भाग दिए, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो वैसे अंक जो होते हैं वे
4 से विभाजित होते हैं। 4 से विभाजित होंगे जिस अंक के अंत में डबल जीरो हो, जैसे 200 लिख दिया हम, तो 200 में 4 से भाग दिए, 4 पंचे 20। तो जिस संख्या में डबल जीरो हो वह भी 4 से विभाजित होता है। तो हम लोग 4 का नियम समझ गए। अब आइए 5 का नियम। 5 का नियम 5 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जिस संख्या के अंत में 0 हो और जिस संख्या के अंत में 5 हो। अब 150, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और ये 0 यहाँ चला जाएगा। जिस संख्या के अंत में 5 हो, 155, 5 दिया 15, 5 इकाई 5। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो अथवा 5 हो वह 5 से विभाजित होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। छः का नियम। कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 से और 3 से अगर विभाजित हो तो वह 3 से भी विभाजित होगी। जैसे हम लोग देखें 42, तो 42 4 और 2, 4 जोड़ 2 बराबर 6। तो हम क्या देखते हैं कि ये 42 2 से भी विभाजित है, ये 6 संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो 42 जो है वह 6 से 6 सते 42। 54, 5 और 4 बराबर 9, 54। तो 54 9 जो है वह 18 दिया 54, 6 नमा 54। तो इस तरह कोई संख्या जो 2 से और 3 से विभाजित हो, 2 3 दोनों से ही वह विभाजित हो, तो वह जैसे 54 है, 2 से भाग देंगे तो 27 आएगा, 3 से भाग देंगे 18, 3 इकाई 3, 18 या 54। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 का नियम पालन करे, वह संख्या 6 से विभाजित होता है। तो अब आगे हमको देखना है